नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जीवाणुओं की जो खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लायू बेन हॉक ने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें आपका, तो सेकंड है आपका कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो दूध के दही यानी कि जो जो आपका दूध होता है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस जो होता है, उसी के कारण आपका दूध का दही के रूप में जमना होता है। उसी प्रकार अगर तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो जो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका वो होता है पोमोलॉजी जो होता है, वो आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। एंड अगर फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता, ये दो ऐसे धातु होते हैं जिनके मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है, और इन्हीं की सहायता से यानी कि जो तांबा और जस्ता होता है, यही होता है पीतल के यानी कि जो पीतल धातु होता है, उनके मिश्रण का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा? तांबा और जस्ता से ही पीतल का निर्माण होता है। ये दो धातुएं होती हैं। तो इस तरीके से ये हैं क्वेश्चंस। एंड उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पागल कुत्ते की काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। एंड किस रंग का तरंग दर्द यानी कि किस रंग का तरंग दर्द इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि विद्युत यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक यानी कि यूनिट होगा वो ओम होगा। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो अगला का क्वेश्चन आपका है कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन का। ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका होता है लैक्टोमीटर जो होता है, वो दूध की शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर 11 उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 11वां क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है कौन गैस? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस के हैं। हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें 100% श्योरिटी है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो अगला आता है कि जो केचुए की कितने आंख होते हैं, यानी कि जो केचुए हैं आप होते हैं उनकी कितनी आंख होती हैं? तो उनकी एक भी आंख नहीं होता। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार बात करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में। यानी कि भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मापते हैं। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पृथ्वी की स्थिति और उस संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। यानी कि जो भूविज्ञान होता है उसी से हम पृथ्वी की स्थिति और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पचे हुए भोजन का उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार करने वाले हैं जे.एल. बेयर्ड हैं। उन्होंने ही टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगर 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर पूछ लेगा मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में आपका सल्फर का बहुत अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक
मात्रा में पाया जाने वाला यानी कि जो पाया जाने वाला धातु है वो आपका एल्यूमिनियम होता है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। और मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस जीएस के, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ पर जरूर यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ अगर आप ये सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इन क्वेश्चन को देखकर अपनी पढ़ाई को और अच्छे लेवल पर ले जा सकें और बहुत ही इजीली सेलेक्ट हो जाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर एक नए टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। अगर आपका फोकस सामने रहा होगा तो हर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट